हमारे दिग्गज और आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि बाजार को इलेक्शन के नतीजे पसंद नहीं आ रहे हैं, हालांकि सरकार बनने के संकेत अब भी एनडीए के लिए हैं। किस बात से बाजार इतना परेशान आपको दिख रहा है? नमस्कार अनिल, आपके सब दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बाजार में परेशानी के जो कारण हैं, एक तो जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो एनडीए की है बहुत बड़ी मेजॉरिटी आएगी, वो आती नज़र नहीं आ रही अभी तक, क्योंकि लास्ट टाइम 350 के ऊपर जैसे थी एनडीए, अभी इस बार 290-300 के बीच में ही अभी आंकड़े चल रहे हैं। आखिर में जाके क्या होगा वो तो समय बताएगा, परंतु ये नज़र आ रहा है कि भाई इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं आएगी। दूसरा कारण ये भी नज़र आ रहा है कि बीजेपी की देयर ओन मेजॉरिटी आएगी कि नहीं आएगी, ये भी क्लियर नहीं है कि बीजेपी 272 के पार जाएगी नहीं जाएगी। इन सब के कारण बाजार में एक ये होता है कि भाई जो रिफॉर्म्स की बात है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई इस बार आके और कई रिफॉर्म्स करेंगे, वो क्या उन पे रिफॉर्म के इस नतीजों का असर होगा, ये बाजार को आकलन करने की ज़रूरत है। निश्चय रूप से एक आशंका हो जाती है कि भाई कितने रिफॉर्म्स आ पाएंगे, कितनी तेज़ी से आ पाएंगे। बहुत तरह के रिफॉर्म्स अभी भी इंडिया के लिए बाकी हैं, तो उस पर बाकी जाते इकोनॉमी का सवाल है। इकोनॉमी को कोई असर होने वाला नहीं है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है और मेरा मानना अच्छी चलेगी। परंतु यस, जब रिजल्ट्स तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते हैं अनिल, तो बाजार में इस तरह का रुझान होना स्वाभाविक है। पर कल बाजार तेज़ी से बढ़ा, एग्जिट पोल्स के सारे कि भाई बहुत ज़बरदस्त उनका नंबर आ सकता है। आज चूँकि एग्जिट पोल्स के हिसाब से नहीं आ रहे सामने जो आंकड़े आ रहे हैं, तो बाजार में थोड़ी घबराहट होती है। जी जी। तो राठी साहब, लेकिन क्या लगता है, क्या वाकई में इकोनॉमी की ग्रोथ पर, बिजनेस पर, कॉर्पोरेट इंडिया पर अगर कम सीटों के साथ एनडीए आती है, इतने बड़े भारी बहुमत के साथ नहीं आती, तो क्या वाकई में कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मेरा मानना है कि बाय एंड लार्ज इकोनॉमी जो अभी तक चलती आई है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक जो एक्सपेक्टेड होती है, अगर 7.5-8% की डीजीपी ग्रोथ है, उसको 9 या 10 पे ले जाया जाएगा। ये लेके कि भाई आज कई लैंड रिफॉर्म्स बाकी हैं, आपके लीगल रिफॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, कई तरह के रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। पिछली बार कोशिश भी की थी, मान लो पिछली सरकार ने, कईयों में नहीं सफल हो पाए। तो अभी आशंका है कि उन रिफॉर्म्स का क्या होगा, किस तरह की सरकार की एक मजबूती रहेगी और नए रिफॉर्म्स कैसे ला पाएंगी। परंतु जहाँ तक इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल है, देखिए मैं कई बार कहता हूँ अनिल कि देश की ग्रोथ में सरकार का तो एक है ही है, उनका रोल है, परंतु बड़ा रोल एक उद्योगपतियों का है, एक इंडस्ट्रिस्ट का है, या कहिए एंटरप्रेन्योर्स का है, जो लोग बिजनेस चलाते हैं। और मेरा मानना है कि अभी बिजनेस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, लोगों में उत्साह बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया की पोजीशन ग्लोबल सिनेरियो में आज की तारीख में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमी पे जाके कोई बहुत खराब या उल्टा असर हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि इस मार्केट में घबराहट की जरूरत नहीं है, आदमी को बने रहना चाहिए। और ये मार्केट का उतार चढ़ाव ये भी होता है कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स बहुत रहते हैं मार्केट में। जब मार्केट ऊपर जाता है, कई लोगों की पोजीशन बढ़ती है, नीचे जाता है, घबराहट के कारण काटने लगते हैं, तो उन सब का असर जो है एक शॉर्ट टर्म में मार्केट में नजर आता है। बिल्कुल ठीक बात। तो सर, आज की इस तेज गिरावट में पैसा लगाने का गोल्डन चांस है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आदमी को चांस अगर लॉन्ग टर्म में है तो बिल्कुल लगा देना चाहिए, 3-4-5 साल में। पर होता क्या है कि आदमी घबराहट में है, कई बार आज जिस पोजीशन में ले और थोड़ा कम हो जाए तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर आदमी के मन में मजबूती है कि हाँ मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखना है, आज की तारीख में लगाने का बिल्कुल अच्छा मौका है। हो सकता है यहाँ से 2% और नीचे चला जाए, उसकी घबराहट नहीं होनी चाहिए आदमी को। अगर आदमी का 3 साल 5 साल का नज़रिया है इन्वेस्टमेंट का, तो हमेशा जब ऐसे मौके आते हैं उस समय पोजीशन या आदमी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल मजबूत रहना चाहिए। तो धन्यवाद राठी साहब, आपका समय दिया आपने और विस्तार से नतीजों पर हमारे दर्शकों को डायरेक्शन भी दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पैसा लगाने का मौका है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डरे घबराए नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो फिर थोड़ा इंतजार करें, दूर रहे। आइए, जय